26ਵੀं रात उसने कहा, जब दर्जी की बीवी ने कुबड़े को मछली का बड़ा सा लुकमा दिया तो उसकी मौत आ चुकी थी और वो फौरन मर गया। दर्जी को बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा, इसकी मौत इस तरह हमारे हाथों से लिखी हुई थी। दर्जी की बीवी ने कहा, अब देर कैसी। दर्जी ने कहा कि क्या किया जाए। उसने जवाब दिया, इसके ऊपर एक रेशमी रुमाल डालकर इसे उठा ले और चल। इसे हम हकीम के पास ले जाते हैं ताकि वो इसकी नब्ज देखे। अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि अपने बेटे को हकीम के पास ले जा रहे हैं। वो उसे लेके चल दिए और दर्जी की बीवी कहती जाती थी कि बेटा, खुदा तुझे तंदुरुस्ती दे, तेरे कहाँ दर्द होता है और चीचक तेरे किस जगह निकली है। इसी तरह हकीम के घर का पता पूछते चले जा रहे थे और लोगों ने उन्हें एक यहूदी हकीम के घर पहुंचा दिया। उन्होंने दस्तक दी और एक लौंडी ने आकर पूछा, क्या है। दर्जी की बीवी ने जवाब दिया कि ये हमारा बेटा है और ये बीमार है और हम चाहते हैं कि हकीम जी इसे देखें। ये 1/4 दीनार ले और अपने आका को दे और उससे कह कि आकर मेरे बेटे को देख ले। जब लौंडी चली गई तो दर्जी की बीवी ने दरवाजे के अंदर जाकर अपने शौहर से कहा कि कुबड़े को यहाँ लाकर छोड़ दे और हम यहाँ से अपनी जान लेकर भाग चलें। दर्जी ने कुबड़े को दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला गया। जब लौंडी यहूदी के पास गई तो उसने कहा कि दरवाजे पर एक आदमी और उसकी बीवी अपने बीमार बेटे को लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे रबा दिनार दिया है कि तुझे दूं और तू आकर उस बीमार की नब्ज देखे और नुस्खा लिख दे। जब यहूदी ने पैसे देखे तो खुश हो गया और उठकर फौरन अंधेरे में दरवाजा खोलने के लिए लपका तो दरवाजा कुबड़े को लगा और वो गिर गया क्योंकि वो पहले ही मुर्दा था। यहूदी कहने लगा कि अजीज की दुहाई, मैंने ही इस बीमार को गिराकर मार डाला। वो डर गया और फौरन घर के अंदर जाकर अपनी बीवी से सारा माजरा बयान किया। उसकी बीवी ने कहा कि यहाँ ठहरने से क्या फायदा, अगर तू सुबह तक यूं ही ठहरा रहा तो हम दोनों की जान जाएगी। चल हम दोनों उसे छत पर ले चलें और उसे अपने मुसलमान पड़ोसी के घर में फेंक दें। ये पड़ोसी सुल्तान का खानसामा था और वो बहुत सा रोगन और चर्बी अपने घर लाता, लेकिन बिल्लियां, चूहे और कुत्ते छत से आते और उसे खींचकर ले जाते। इस तरह जो चीजें वो घर लाता, जानवर उसे बहुत नुकसान पहुंचाते। अब यहूदी और उसकी बीवी कुबड़े को लेकर छत पर गए और उसे नीचे उतार कर दीवार से टेक लगाकर खड़ा कर दिया और घर वापस चले गए। उन्होंने अभी कुबड़े को उतारा ही था कि खानसामा एक शमा जलाकर घर में दाखिल हुआ और देखा कि रोशनदान के नीचे एक कोने में कोई खड़ा है। उसने कहा, वाह क्या बात है, हमारी चीजें चुराने वाला एक इंसान है। मैं अब तक इस ख्याल में था कि बिल्लियां और कुत्ते गोश्त और चर्बी ले जाते हैं और इसी वजह से मैंने मोहल्ले के तमाम कुत्ते और बिल्लियां मार डाली। मुझे क्या खबर थी कि छतों पर से उतरने वाला तू है। ये कहकर उसने एक बड़ा थोड़ा लिया और उसे छुपा कर लाया और कुबड़े के सीने पर मारा। उसने देखा कि वो मर गया है तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वो डरा कि कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए और कहने लगा, खुदा लानत भेजे रोगन और चर्बी पर, जिसकी वजह से इस शख्स की मौत मेरे हाथों लिखी थी। जब उसने उसे गौर से देखा कि वो कुबड़ा है तो कहने लगा कि क्या तेरे लिए कुबड़ा होना ही काफी न था कि तू चोरी भी करता है। ये कहकर उसने उसे अपने कांधे पर लादा और उसे करीब के बाजार में ले गया और नुक्कड़ के पास एक दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और उसे वहां छोड़कर चलता हुआ। इतने में वहां एक ईसाई पहुंचा। वो नशे में चूर
हमाम जा रहा था। कुबड़े के करीब ही वो पेशाब करने बैठ गया। अब उसने नजर उठाई तो क्या देखता है कि वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ है। उसी शाम कोई शख्स उसकी पगड़ी लेकर भागा था। जब उसने कुबड़े को वहाँ खड़ा हुआ देखा तो उसको ये गुमान हुआ कि कहीं वो भी उसकी पगड़ी न ले भागे। लिहाजा उसने कुबड़े की गर्दन पर एक मुक्का मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब ईसाई ने चिल्लाकर बाजार के चौकीदार को आवाज दी और कुबड़े पर चढ़ बैठा, उसे घूंसे मारने और उसका गला घोटने लगा। जब चौकीदार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक ईसाई एक मुसलमान के सीने पर सवार है और उसे मुक्के मारे जा रहा है। चौकीदार ने पूछा, ये क्या मामला है? ईसाई ने जवाब दिया, ये शख्स मेरी पगड़ी लेकर भागने आया था। चौकीदार ने कहा कि उठ इसके ऊपर से, और वो उठ खड़ा हुआ। चौकीदार ने आगे बढ़कर देखा कि वो तो मर गया है। इस पर उसने कहा, बहुत खूब, ईसाई और मुसलमान को कत्ल करे। अब चौकीदार ने ईसाई को पकड़कर उसके हाथ पांव बांधे और उसे शहर के हाकिम के घर ले गया। ईसाई ने अपने दिल में कहा कि ये मेरे हाथ से किस तरह मारा गया, एक ही मुक्के में इसका काम तमाम हो गया। अब उसका नशा हिरन हो गया और उसे होश आ गया। और ईसाई, कुबड़ा और चौकीदार तीनों रात भर हाकिम के घर रहे। सुबह जब हाकिम आया उसने हुक्म दिया कि कातिल को फांसी दी जाए और एक ढंडोरा पीटने वाले को कहा कि वो इस बात का शहर में ढंडोरा पीट दे। जब फांसी का वक्त आया और जल्लाद ने ईसाई की गर्दन में रस्सी डाली तो इतने में वही खानसामा लोगों को चीरता फाड़ता पहुंचा और कहने लगा कि रुक जाओ, मैं इसका कातिल हूँ। हाकिम ने पूछा कि तूने इसे क्यों कत्ल किया? उसने हाकिम को सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया और उसके बाद वो कहने लगा कि क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं कि मैंने एक मुसलमान को कत्ल किया और अब एक ईसाई को भी मेरी वजह से फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मेरे अलावा किसी और को फांसी पर मत चढ़ा। जब हाकिम ने खानसामा की बातें सुनी तो उसने ईसाई को छोड़ दिया और जल्लाद से कहा कि खानसामा को फांसी पर चढ़ा, क्योंकि वो खुद इकरार करता है। जल्लाद ने रस्सी ईसाई के गले से निकालकर खानसामा के गले में डाल दी और उसे लटकाने ही वाला था कि इतने में यहूदी हकीम पहुंचा और जोर जोर से कहने लगा कि ऐसा मत कर, इसे मैंने कत्ल किया है। फिर उसने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक हाकिम से बयान कर दिया और कहा कि जब खानसामा ने इसे हथौड़ा मारा तो उसे गुमान हुआ कि उसने इसे कत्ल किया है। मैंने एक मुसलमान का लाइल्मी में कत्ल किया और अब एक दूसरे मुसलमान का खून जानबूझकर मैं अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। जब हाकिम ने यहूदी की बातें सुनी तो उसने जल्लाद से कहा कि खानसामा को छोड़ दे और यहूदी को फांसी पर चढ़ा दे। जल्लाद ने उसे पकड़कर उसके गले में रस्सी डाल दी। इतने में दर्जी पहुंचा और कहने लगा कि रुक जा, इसका कातिल मैं हूँ। फिर उसने बताया, कल दिन में मैं और मेरी बीवी शेर तमाशे के लिए गए और घर वापसी पर रास्ते में ये कुबड़ा नशे में चूर डपली बजा और गा रहा था। हम इसे अपने घर ले गए। खाने के वक्त मेरी बीवी ने एक टुकड़ा मछली का लिया और उसका लुकमा बनाकर इसके मुंह में ठोंस दिया, जिसका कुछ हिस्सा इसके गले में अटक गया और ये फौरन मर गया। हम दोनों इसे लेकर यहूदी के घर पहुंचे और इसे जीने के सिरे पर टेक लगाकर खड़ा कर दिया और वहां से चले गए। जब ये यहूदी आया और इसने दरवाजा खोला तो उसकी ठोकर कुबड़े को लगी और इसको गुमान हुआ कि इसकी वजह से ये मर गया है। यहूदी को छोड़ दो और मुझे फांसी चढ़ा दो। जब हाकिम ने उसकी बातें सुनी तो उसे उस कुबड़े के मामले में सख्त ताज्जुब हुआ और उसने जल्लाद से कहा कि यहूदी को छोड़ दे और दर्जी को फांसी पर चढ़ा, क्योंकि वो खुद कत्ल का इकरार करता है। जल्लाद ने
اسے آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں تو تھک گیا ہوں، ایک کو آگے بڑھاتا ہوں اور دوسرے کو پیچھے ہٹاتا ہوں اور پھانسی پر کوئی بھی نہیں چڑھتا۔ یہ کہہ کر اس نے درزی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ کبڑا سلطان کا مسخرہ تھا اور اس رات نشے کی وجہ سے وہ سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور دوسرے دن دوپہر تک بھی نہ آیا تو سلطان نے درباریوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، شہر کے حاکم کو وہ مردہ ملا ہے اور اس نے قاتل کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا ہے، لیکن جب وہ ایک کو پھانسی دینے لگتے ہیں تو ایک دوسرا شخص آتا ہے اور پھر ایک تیسرا، اور سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کسی نے اسے قتل نہیں کیا، اور سب حاکم کو قتل کا سبب بھی بتاتے ہیں۔ جب سلطان نے یہ باتیں سنی تو اس نے دربان کو حاکم کے پاس بھیجا کہ وہ ان سب کو یہاں لے آئے۔ جب دربان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جلاد درزی کو پھانسی دینے جا رہا ہے۔ دربان نے کہا کہ ٹھہر جا، اور حاکم کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا اور کبڑے کو سواری پر لاد کر اور حاکم، درزی، یہودی، عیسائی اور خانسامہ کو ساتھ لے کر چل دیا۔ جب حاکم سلطان کے سامنے پہنچا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور پھر سارے لوگوں کا قصہ سنایا۔ سلطان نے جب سب کے قصے سنے تو حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو اس کبڑے سے زیادہ عجیب و غریب قصہ پیش آیا ہے تو سناؤ۔ اگر مجھے وہ کبڑے کے واقعے سے عجیب لگا تو میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، ورنہ سب کو پھانسی دے دوں گا۔ یہ سن کر عیسائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، اگر تو اجازت دے تو میں اپنی ایک سرگزشت بیان کروں جو کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب اور مضحکہ انگیز ہے۔ سلطان نے کہا بیان کر۔ عیسائی نے کہا جہاں پناہ، میں مصر کا رہنے والا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں۔ ایک روز میرے پاس ایک نہایت خوبصورت جوان آیا جو نہایت اچھے کپڑے پہنے گدھے پر سوار تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سلام کیا اور میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک رومال نکالا جس میں کچھ تل تھے اور کہنے لگا کہ ان تلوں کا فی 5 کلو کیا بھاؤ ہے؟ میں نے کہا کہ 100 درہم۔ اس نے کہا کہ حمالوں اور تولنے والوں کو لے کر خان الجوالی میں آ۔ وہ مجھے رومال دے کر چلا گیا جس میں تلوں کا نمونہ تھا۔ اب میں نے خریداروں کا چکر لگایا اور معلوم ہوا کہ فی 5 کلو کی قیمت 120 درہم ہے، اور میں 4 حمال لے کر اس کے پاس گیا اور دیکھتا ہوں کہ وہ میری راہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو گودام کا دروازہ کھول کر اسے بالکل خالی کر دیا۔ جب تل تولے گئے تو 250 کلو تھے جن کی قیمت 5000 درہم ہوئی۔ جوان نے کہا کہ میں تجھے فی 5 کلو 10 درہم دلالی کے دوں گا، تو اس کی قیمت وصول کر کے میرے 4500 درہم اپنے پاس جمع کر لیجیو۔ جب میں اپنا سامان بیچ کر فارغ ہو جاؤں گا تو آ کر تجھ سے اپنے دام لے جاؤں گا۔ میں نے کہا بہت خوب، اور وہاں سے چلتا ہوا، اور اس دن مجھے 1500 درہم کا فائدہ ہوا۔ وہ 1 مہینے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ درہم کہاں ہیں؟ میں نے اٹھ کر سلام کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ کھانا کھا، لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ درہم تیار رکھ، میں اس وقت جا رہا ہوں، پھر آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر وہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ لوٹا اور کہنے لگا کہ درہم کہاں ہیں؟ میں نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور کہا کہ کچھ کھانا کھا لے، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ درہم تیار رکھ، میں اس وقت جا رہا ہوں، پھر آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور 1 مہینے تک نہ لوٹا۔ اور پھر
1 مہینے کے بعد وہ ایک خچر پر آیا اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا، اپنے درہم کیوں نہیں لے جاتا؟ اس نے کہا کہ جلدی کیا ہے، میں اپنے سامان سے فارغ ہو لوں تو آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب وہ اس مرتبہ آئے گا تو میں ضرور اس کی دعوت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کے درہموں سے تجارت کی اور بہت فائدہ اٹھایا۔ جب سال تمام ہوا تو وہ آیا اور وہ پہلے سے زیادہ قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اسے قسم دے کر کہا کہ میرے یہاں ٹھہر اور میری دعوت کھا۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر کہ جو کچھ تو میرے اوپر خرچ کرے وہ میرے درہموں میں سے ہو جو تیرے پاس ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت خوب۔ جب دسترخوان آراستہ ہو چکا اور ہم کھانے بیٹھے تو اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا اور میرے ساتھ کھانے لگا۔ اس پر مجھے سخت تعجب ہوا۔ کھانے کے بعد میں نے کچھ شیرینی پیش کی اور ہم دونوں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ اے میرے سردار، میرے دل سے ایک تکلیف دور کر اور مجھے بتا کہ تو نے بائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھایا؟ شاید تیرے دانے ہاتھ میں کچھ تکلیف ہے۔ یہ سن کر اس نے آستین سے اپنا دایاں بازو نکالا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کر دی۔